वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में पढ़े थे। अभी हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है और इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आर्टिकल्स जो होता है वो टू टाइप से यूज़ किया जाता है, जो कि ए, एन और द। जो ए और एन होता है जिसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल जो अनिश्चित के रूप में यूज़ किया जाता है, और सेकंड नंबर का होता है डेफिनेट आर्टिकल जो द। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यहाँ पर आर्टिकल्स हमारे 3 हुए, ए, एन और द। जैसे हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं, और एग्जांपल हमारा है ही saw a teacher। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने एक टीचर को देखा। और एक और एग्जांपल लेते हैं सेकंड नंबर में, he saw the teacher। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर ए का यूज हुआ है और यहाँ पर द का यूज हुआ है। तो इस वाले कंडीशन में उसने एक टीचर को देखा, तो यहाँ पर उसने उस टीचर को देखा जो वो पहले उसको नहीं जानता था, और यहाँ पर उसने उस टीचर को देखा जो पहले से वो परिचित था। मीन्स ए का यूज हम अनिश्चित चीजों के लिए जो हमसे परिचित नहीं है उसके लिए करेंगे, और द का यूज जिनसे हम परिचित हैं, जिसको हम जानते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एन एप्पल। ठीक है। और सेकंड नंबर में लेते हैं, मीरा इज अ गर्ल। मीरा इज अ गर्ल। अब यहाँ पर एन का यूज हुआ है और यहाँ पर ए का यूज हुआ है। तो एन और ए तो दोनों किस फॉर्म में यूज हुए हैं, काउंटेबल फॉर्म में, गिनने योग्य, जिसको हम गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिश्चित व्यक्ति और वस्तुओं के लिए क्या किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों में एप्पल, एप्पल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, और गर्ल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग से स्टार्ट हो रहा है। तो जो ए से अ से आह तक जो वोवल्स होते हैं उसके अंतर्गत हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। और जो क से ग तक जो हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है, जिसको हम व्यंजन बोलते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। ए और एन दोनों का मीन क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हम ए और एन के कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग और समझते हैं कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हम एन वाला एग्जांपल लेते हैं। एन के लिए हम यूज करते हैं जहां पर क्या होता है, अ से आह तक, अ से आह तक जो भी हमारे क्या होते हैं जी, वोवल्स होते हैं। वोवल्स मींस वर्ड के फर्स्ट लेटर में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम आवर लिखते हैं, तो आवर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं ऑनेस्ट। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं ऑनेस्ट, HONEST, है ना। और जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर 3 नंबर में हम लेते हैं ऑनियन, ONION। तो यहाँ पर आवर जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आवर। यहाँ पर ऑनेस्ट ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एन ऑनेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑनियन भी किस से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एन ऑनियन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एन का। तो
एंड का एग्जांपल के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल यूज है। इसका यूज हमें किसके साथ करना है, वोवेल्स के साथ करना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर एम ए हो गया है ना, एम और ए। तो एम किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ए से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए एम ए है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एम ए है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया है ना। एलिफेंट किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर ई एल ई पी एच ए एन टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट हो जाएगा। तो ऐसे इस टाइप्स के हम जिसका वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या हो, अ से आह तक जो वोवल्स है उसका साउंड आए, तो उससे पहले जो ब्लैंक दिया रहेगा उसमें हम क्या फिलअप करेंगे, एन फिलअप करेंगे। क्लियर है। अब हम देखते हैं ए का यूजेस के बारे में। तो ए के यूजेस के अकॉर्डिंग इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो सेकंड नंबर में हमारा ए का यूज। ए का यूज हम किस चीज के लिए करेंगे, एक के लिए करेंगे जो कि कॉन्सोनेंट्स होता है, जिसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। तो उस ब्लैंक में हम क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं है ना, एन ए एन टी एस, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन कब कहाँ से स्टार्ट होता है, क से ग तक होता है ना। तो यहाँ पर क से ग तक क्या होता है, हमारा व्यंजन होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फर्स्ट नंबर में, जैसे यहाँ पर बॉय ले लिए हम है ना, और सेकंड नंबर में पर्सन, और 3 नंबर में हम लेते हैं पेन, 4 नंबर में बुक हो गया है ना। क्लियर है। अब हम यहाँ पर बॉय हो गया तो किससे स्टार्ट हो रहा है, ब से। ब मीन्स क्या होता है, हमारा व्यंजन। तो यहाँ पर अब बॉय हो जाएगा। प से स्टार्ट हो रहा है पर्सन, तो अ पर्सन हो जाएगा। पेन प से स्टार्ट हो रहा है, अ पेन हो जाएगा। बुक ब से स्टार्ट हो रहा है, अ बुक हो जाएगा है ना। तो इस टाइप्स के हम एन का यूज किसी व्यक्ति वस्तु जो गिनने योग्य हो या जिसकी हम पहले से परिचित नहीं है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ए और एन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम देखते हैं द के यूज के बारे में कि द का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो द के यूजेस के अकॉर्डिंग हम द का यूज किसी ऐसे चीज के लिए करते हैं जो दुनिया में केवल क्या हो, एक ही हो। तो यहाँ पर तीसरे नंबर में यूज ऑफ द है ना। कई लोग इसको दी भी पढ़ते हैं है ना। तो दुनिया में कोई भी चीज एक हो, उसके अलावा कोई दूसरा ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। जैसे द सन हो गया है ना। सेकंड नंबर में द मून हो गया। 3 नंबर में द ताजमहल हो गया है ना, ताजमहल। 4 नंबर में हम यूज कर सकते हैं द कुतुब मीनार हो गया है ना, द कुतुब मीनार। जैसे यहाँ पर द का यूज हम नदियों के नाम के पहले भी करते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कृष्णा, द कावेरी है ना। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, द गंगा। द का यूज हम किसी स्पेशल चीज के लिए भी करते हैं है ना। और जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड है ना, जो फॉर्म्स वाले वर्ड होते हैं है ना। तो यहाँ पर मैं द फर्स्ट लिख देता हूँ
फर्स्ट। द का यूज हम किसी वाद्य यंत्रों के पहले भी करते हैं, है ना, जैसे द बीना हो गया, द गिटार हो गया, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, द बीना। द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी करते हैं, जैसे जहां पर वर्ड के लास्ट में est का यूज होता है, जैसे द टॉलेस्ट हो गया, है ना, TALLEST, टॉलेस्ट। द का यूज हम किसी न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया। और द का यूज हम हमारे ग्रंथों के लिए भी करते हैं, है ना, जैसे हमारे द रामायण हो गया, द रामायण। द महाभारत भी कर सकते हैं, है ना, द रामचरितमानस भी कर सकते हैं। और द का यूज हम स्काई के लिए, जो कि एक ही है ना, द स्काई, द स्काई। और हम इसके लिए जो हमारे लिए जो भी चीज स्पेशल होता है, तो उस स्पेशल चीजों के लिए भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, जैसे द स्कूल हो गया, द कॉलेज हो गया, है ना, जो कि हमारे लिए क्या होता है, स्पेशल होता है। तो यहाँ पर द स्कूल, द कॉलेज। और द का यूज ट्री के लिए भी करते हैं, है ना, द ट्री। और बहुत सारी चीजों के लिए हम द का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। आगे का यूजेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको ए एन और द के यूजेस के बारे में क्लियर हुआ होगा। एक बार और इसमें थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। हमें ए और एन, जो कि हमारा फर्स्ट ए है, उसका यूज हम कॉन्सोनेंट्स जो क से ग तक होता है, जिसका फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो, वहां पर हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। और जहां पर एन का यूज करते हैं, वहां पर वोवल्स जो अ से आह तक, जिसका फर्स्ट साउंड अ से आह तक आए, वहां पर हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। और बाकी जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जो निश्चित व्यक्ति वस्तु जिससे हम पहले से परिचित हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।